हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। सॉरी, मैंने आज क्लास थोड़ी सी 5 मिनट लेट ज्वाइन की है। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मेरी पिछली वाली क्लास चल रही थी और मैं देख ही नहीं पाई कि 7:05 हो गए हैं। सॉरी। बस 2 मिनट वेट करते फिर इट्स हम ओके। स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी कि आप जिसको पीडीएफ नहीं मिल रहा होगा वो पीडीएफ, मेरा पीडीएफ ले लेना, मैं आपको नोट्स दे दूंगी। आप वहां से क्या कहते हैं देख सकते हो। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, थोड़े से और बच्चे हो जाएं। अभी 30 बच्चे ही हैं क्लास में, थोड़े से और हो जाएं फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो मैम। यस अनिमेश, बोलो। मैम आपका क्लास कहाँ है? यूट्यूब चैनल पे छूटा हुआ है मेरा। आप किसी के पास यूट्यूब की लिंक है तो यहाँ पे दे मेरे दो, पास क्योंकि मेरे पास मे- नहीं। मेरे पास मतलब लिंक पे वहाँ जाते हैं, मतलब क्लास नहीं है। प्ले लिस्ट आपका नहीं है। मेरा प्लेलिस्ट नहीं है तो अगर किसी के पास मेरी प्लेलिस्ट बनी हो, अगर मिली हो तो वो यहाँ पे भेज दो, या तो हो सकता है मेरी वाली प्लेलिस्ट अभी ना बनी पहले हो एआई की। पहले का अभी का नहीं है। कौन सी बैच पे? हाँ, पहले वाला ही कह रही हूँ। तो अभी का नहीं डाला है, हम बोले थे उसको, मतलब सर को मैसेज करके, तो तो हो बोला कि हो सकता जाए। है अभी तक नहीं सर। डाला। हाँ, तो हो सकता है ना पड़ी हो अभी, तो ये सर से ही पूछना पड़ेगा शायद, क्योंकि वीडियो अपलोड करना है नहीं करना वो उन्हीं को पता होगा। ठीक है, आप एक बार दोबारा पूछ लेना कि सर अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। हेलो ठीक। मैम। यस। मैम, मैं ये था कि बोलो मतलब बोलो। हम लोग मतलब जो 3 4 क्लास की अटेंडेंस बनाने के बाद आज अटेंडेंस बनाने के 0% अटेंडेंस फिर से क्यों हो गया मैम? 0% दिखा रहा है। यार, मैंने तुम लोग को जबकि नंबर दिया सब्जेक्ट था कोई सब्जेक्ट किसी सर का। जी मैम जी। सब्जेक्ट मेरा भी नहीं थे अटेंडेंस कम और हो हम गया। लोग को वेबसाइट पे नंबर है ना डेली ऑफिशियल अटेंडेंस बना बनना होता है। हम्म। अटेंडेंस मेरा भी दूसरा वेबसाइट कम हो बेस गया पे अपने है आप। ना, उस पे भी कॉल करके हमने अटेंडेंस है। कंप्लेन की। ठीक। सुनो सुनो सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो। मैंने आप लोगों को कोई नंबर दिया था, आपके पास किसी टीचर का नंबर है जिनको आप मैसेज करते हो? टीचर का नंबर नहीं है मैम, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नंबर है ना, उसी पे हम नहीं, मैं कंप्लेन किया। आपको एक नंबर दे दे रही हूँ, आप उस पे मैसेज कर देना, ठीक है। चेट में दे दीजिए मैम। हाँ हाँ, चैट में ही दे दे रही हूँ, आप उस पे कर लेना। ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ नंबर, 1 सेकंड रुक जाओ। बस 1 सेकंड, सब लोग रुक जाओ, मैं नंबर देती हूँ आपको। देखो, मैंने आपको चैट में नंबर भेजा है। आप इस पे मैसेज करना, कॉल मत करना प्लीज, मैसेज करना, अपना अपना नाम मैसेज कर देना, कॉलेज, ईमेल और क्या प्रॉब्लम है वो मैसेज कर देना। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या कहते हैं उस पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जिसको भी परेशान है प्रॉब्लम है इस पे मिश्रा। कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स। जी मैम। ठीक है, चलो चलो, अब माइक ऑफ कर लो आप लोग, सब लोग। 2 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि अभी केवल 40 बच्चे हुए हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। थोड़े से और आ जाएं फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट बस रुक जाओ आप लोग।
चलो फिर हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बोलना है मौसम कुमारी? नो मैम। ठीक है, तो माइक ऑफ कर लो। ओके। ठीक। चलो लास्ट क्लास से पहले असाइनमेंट तो बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था। यस मैडम, दिए थे आप। हाँ तो बताओ क्या था असाइनमेंट? असाइनमेंट था कि डेटा से संबंधित था कि फॉर एग्जांपल्स ऑफ डेटा। एक सेकंड, एक एक करके पहले राहुल कुमार शाह आप बताओ। मैम आपने क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए थे क्वेश्चन की स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के 3 एग्जांपल डेटा में बताने के लिए हाँ तो बताओ। डेली लाइफ का। तो एक एग्जांपल एज वेल एज हम बता रहे हैं मैम, जैसे कि मेरा डेली लाइफ में हम रूटीन बनाए पर अपना ये मतलब पढ़ाई के मैंने सुबह सुबह मतलब मतलब ये इसके लिए अगर उसी को हम मतलब टाइम टेबल के थ्रू अगर नहीं कर पाए तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड बोलेंगे, और उसी को टाइम टेबल के थ्रू कर पाए तो उसको स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे। हेलो। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अभी आ रही है मैम। ठीक है, एक्चुअली ना यहाँ पे लाइट चली गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ चलो वही तो असाइनमेंट मैम। बताओ तब तक आप लोग। असाइनमेंट बताओ आप लोग। राहुल आप बता रहे थे, बताओ डेटा के एग्जांपल बताओ। मैम स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में बता रहे हैं मैम। जैसे हाँ स्ट्रक्चर डेटा डेली लाइफ में हम मतलब अपना रूटीन बनाए टाइम टेबल के थ्रू पढ़ने के लिए, वही डेली चला तो वो ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा हो गया। और उसी को अगर ठीक हम टाइम टेबल के नहीं जैसे तैसे पढ़े तो अनस्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। ठीक है। बाकी और कोई? यस मैम, डेटा के बारे में फॉर एग्जांपल्स कि आप बोल रहे थे कि फॉर एग्जांपल डेटा के बारे में देना है। हाँ हाँ इसमें उस दिन आप बताओ। डिटेल में भी पढ़ाए थे कि स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर क्या है। हम अलग अलग ठीक है। सभी के 3 प्रकार आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर ठीक फॉर्मेट है। जो डेटा होता है उनका यूज, क्योंकि ठीक वो कॉलम है। फॉर्मेट में होता है या फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है, उसका यूज हम अगर स्कूल लेवल में भी कर सकते हैं अटेंडेंस शीट में, पहला। दूसरा बैंक बैंक लेवल में भी कर सकते हैं कि बैंक में अकाउंट डिटेल्स जो रहता है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। तीसरा किसी भी ठीक है। कंपनी में एम्प्लॉय सैलरी के अटेंडेंस के रूप में। चौथा स्कूल या कॉलेज को स्टूडेंट मार्क टेबल के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा बताए थे आप सेमी ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक। जिसका पूरा पूर्ण रूप से जिसका पूर्ण रूप से फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, कुछ सिमिलर हाँ मैच होते हैं, उनको सेमी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप व्हाट्सएप चैट बैकअप, क्योंकि जब चैट बैकअप हम लेते हैं तो व्हाट्सअप जो टाइप करते हैं तो वो फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं होता है, लेकिन चैट बैकअप जब लेते हैं ठीक तो है। वो फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है, क्योंकि उसमें कुछ डेट मेंशन होते हैं, टाइम मेंशन होते हैं, सेंडर का नाम हम्म। मेंशन होता है और मैसेज मेंशन होते हाँ हैं, पैटर्न में रहता है। इसलिए उसको सेमी स्ट्रक्चर कहेंगे। और ठीक है। अनस्ट्रक्चर में मेंशन करेंगे क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। उस दिन आप बताए थे सोशल मीडिया पोस्टर एंड फोटो फोटो वीडियो गैलरी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेजेस, वॉइस रिकॉर्डिंग, etc।
सॉरी एवरीवन, सॉरी, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी एवरीवन। ठीक है, सोनू कुमार ने असाइनमेंट का आंसर दिया है चैट में। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड सोनू, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ठीक है, चलो सॉरी, क्लास की थोड़ी सी आज दिक्कत हुई है, 2 बार दिक्कत हो गई कि आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने लेट भी ज्वाइन किया, और सॉरी एवरीवन, मैम अब नहीं होगा। नहीं चल रहा मैम। अ, राहुल, चैट नहीं चल रहा था, आप एक बार फिर से क्लास छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, तो शायद आपकी चैट चल जाए। ओके मैम। ठीक है। तो देखो, आज हमारी थोड़ी सी ना फन क्लास है। क्लास में हमारा है, आज हम देखेंगे एआई टूल्स के बारे में। एआई टूल्स क्या क्या, हम आज हमें बेसिकली दो टूल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि सबसे पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है गूगल लेंस। गूगल लेंस कैसे इसको सेफली यूज करना है, कैसे ये काम करता है, इन चीजों पे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ, सब लोग, कि आप में से किसने किसने चैट जीपीटी और गूगल लेंस यूज कर रखा है। चलो फटाफट मैंने बताओ, यूज किसने किया है किसने मैम, यूज, मैंने यूज किया है मैम। और किसने यूज किया है, और किसने किसने यूज किया है, फटाफट बताओ। सब किया है। सभी लोग किए, देखो मुझे तो लगता है सबने ही यूज किया है। हाँ जी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास ही इसी पे है कि हमें चैट जीपीटी और गूगल लेंस को यूज करना, या कैसे वो चीजें होती हैं उसको देखना है। तो देखो, ज्यादा लंबी क्लास तो आज होगी नहीं, बेसिक बेसिक सी क्लास है, बस हम कुछ करेंगे, कुछ फन एक्टिविटी आप लोग सोच लो कि आपको चैट जीपीटी पे क्या काम कराना है। ठीक है, कुछ अलग सा सोच के रखो, किसी को कुछ हेलो। करना हो, कुछ नया क्रिएट करना हो, तो आप वो सोच के रखो। अनिमेश, मैंने आपका माइक ऑफ ही नहीं किया है, आपका माइक ऑन होगा, आप खुद से करो, एक बार ट्राई करो। माइक सबके ऑन है क्योंकि, हेलो हाँ बोलो। मैम, चैट जीपीटी के थ्रू बता रहे हैं हम अपना मतलब आइडेंटिटी कार्ड बना रहे थे, तो उसमें इशू बता रहा था कि पर्सनल डाटा के थ्रू हम नहीं बना सकते। सॉरी, वो मतलब आया था, वो व्हाट्सएप मीटा में आया था। वो क्या क्या कारण था मैम? आप व्हाट्सएप मेटा पे नहीं बना सकता ना, आप चैट जीपीटी से बनवा, वो बना देगा। बना देगा? हाँ, चैट नहीं जीपीटी वही। बना देगा। ठीक है मैम। ठीक है, अभी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा एक हम्म। बार ओवरव्यू ले लेते हैं, सेशन में है क्या, हम एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं, चैट जीपीटी, गूगल लेंस और सेफ यूज ऑफ एआई, हम इसको देखेंगे। सबसे पहला एआई टूल्स होता क्या है। एआई टूल्स मतलब कि ऐसी चीजें जिनमें एआई का यूज हो रहा है, ऐसी चीजें जिसको बनाई गई हैं जिसमें कि हम क्या कहते हैं, एआई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एआई का यूज करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दे कैन आंसर क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन को आंसर करना हो, इमेज को पहचानना, एनालाइज करना हो, टेक्स्ट जनरेट करना हो, या फिर कुछ सजेशंस आपको देने हो। ठीक है, तो हम पता है एआई क्या करता है, एआई ह्यूमंस को असिस्ट करता है। ये इट डज नॉट रिप्लेस थिंकिंग, ये आपके सोचने को नहीं कन्वर्ट करती, रिप्लेस नहीं, उसको बदल नहीं देगा, बस आपकी मदद करता है। चाहे आप राइटिंग करना हो, कुछ ट्रांसलेट करना हो, इमेज पहचाननी हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, वो सिर्फ आपका होगा। सॉरी, अब एआई टूल करता क्या है, हमने देखा, आंसर क्वेश्चन, एनालाइज इमेज, चाहे आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ लो, आपके क्वेश्चन का जवाब देगा वो। आप किसी फोटो को अपलोड कर दो, उसके बारे में आपको जानना हो कुछ, की वो किस चीज की फोटो है, क्या क्या उसके यूज है, तो वो आपको बता देगा। फिर जनरेट टेक्स्ट एंड सजेशंस, आप उससे कुछ सजेशंस लेना चाहो, कुछ आपको टेक्स्ट बनवाना, चाहे आप ईमेल लिखवाना चाहो, या फिर ह्यूमन लाइक कुछ आंसर करवाना चाहो, तो वो सारी चीजें करेगा। राइटिंग हेल्प वही है, राइटिंग हेल्प में अगर आपने कुछ लिखा है, आप कुछ बोलना चाहते हो, तो आपकी ग्रामर, स्पेलिंग या आपके बोलने का स्टाइल सही है या नहीं सही है, आपको उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, एंड एआई कैन ऑल्सो ट्रांसलेट टेक्स्ट बिटवीन लैंग्वेजेस इंस्टेंटली, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी कर देता है। तो ठीक है, कितनी सारी चीजें कर रहा है, क्वेश्चन आंसर कर रहा है, फोटो को जनरेट कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, टेक्स्ट बना रहा है,
सजेशंस दे रहा है, आपके लिखने में हेल्प कर रहा है, कुछ गलत लिखो उसको सही करके दे रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। तो एआई टूल्स बहुत सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहला टूल हम आज देखेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सबको पता है वो क्या होता है, एआई चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब कि चैट मतलब बात करने वाला, बॉट मतलब कि समझो एक सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस। आप उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो या कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो उस पर आपका ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स आपको उस तरीके से जवाब देता है। ये भी सेम क्या करता है, बहुत सारे डेटा पे इसने काम किया है, लर्न लैंग्वेज को समझा है, पैटर्न्स को समझा है और फिर आपको रिस्पॉन्स देता है। अब देखो चैट जीपीटी के फंक्शंस क्या क्या है। मेन तो यही है, आंसर क्वेश्चंस और हेल्प राइटिंग एंड जनरेट आइडिया। मतलब कि हमने यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें देखी थी ये सारी चीजें चैट जीपीटी कर सकता है। ठीक है, आज हम बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने वाला नहीं देखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे कि उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, थोड़ा एक्टिविटी टाइप होगा तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। पहला देखो, इंटरव्यू मी, यूज चैट जीपीटी एज एन इंटरव्यूअर। सपोज करो आपको कहीं इंटरव्यू या किसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप चैट जीपीटी पे लिख दो कि इंटरव्यू मी, मुझे इस चीज का इंटरव्यू देने जाना है, ये मेरे टॉपिक्स हैं, आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछो। तो वो आपका एक इंटरव्यूअर की तरीके से आपका इंटरव्यू लेगा। फिर दूसरी चीज क्या कर सकता है, इम्प्रूव माई स्पीच, यानी कि आप कोई उसमें छोटी सी स्पीच लिख के लिख दो, किसी भी टॉपिक पे आप लिख दो। या फिर क्या कहते हैं, आप उससे लिखवाना चाहो कि आप उस पर क्या डाल सकते हो कि ये टॉपिक है, इस पे एक शॉर्ट स्पीच लिख के दे दो, तो वो आपको आपकी स्पीच लिख के दे देगा। तीसरा काम क्या है, पर्सनैलिटी एनालाइजर, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को समझता है। आप क्या कहते हैं, अपने बारे में 5-6 लाइन में कुछ चीजें बता दो और फिर वो आपकी पर्सनालिटी समझाएगा कि आप क्या हो, कैसे क्या है, आपके अंदर क्या चीजें कमी है, क्या आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके अंदर वो बताएगा। फिर डेली कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, आप बोलने की प्रैक्टिस, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी चैट जीपीटी के साथ कर सकते हो। आप उसमें कुछ सेंटेंसेस बोलो, उससे बोलो कि आपको प्रैक्टिस कराए, तो वो सारी चीजें आपको कराएगा। और फ्यूचर करियर, आप अपना करियर, आपको आगे क्या करना है, क्या करियर है, आपको किस चीज में जाना है, आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो एआई, हम एआई की इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यही पूछ रहे हैं कि एआई हमारे करियर में कैसे यूज हो रहा है, हमारे ड्रीम करियर में एआई कैसे यूज हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी आपको चैट जीपीटी बताएगा। तो चैट जीपीटी क्या करता है, केवल आंसर नहीं देता है, ये आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। तो चैट जीपीटी सबने यूज कर रखा है, हम इससे बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, फोटो भी बनवा सकते हैं, कुछ नई नई चीजें लिखवा सकते हैं, कुछ चेंज करवा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये अभी हम इसको इतना हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, अभी हम कुछ करेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे तो उससे और समझ में आएगा कि वो कैसे कैसे कर रहा है। फिर देखो, नेक्स्ट टूल है गूगल लेंस। अब ये बताओ, गूगल लेंस सबने यूज किया है कि नहीं यूज किया। चैट जीपीटी मोस्टली सबने किया है, हुआ गूगल लेंस किया या नहीं किया। यस मैम किए। यस मैम, हम भी किए हैं। जी मैम प्रणव, किया तुम है। क्लास में हो आज भी। जी यस मैम मैम किए हैं मैम। सब की है सब। सबकी है ना, किसने क्या किस किस चीज के लिए किया है, क्या क्या स्कैन किया है, बताओ मुझे आप लोग। हमने सबसे पहले ट्रांसलेशन लेवल पे किया था, उसके बाद ठीक है, प्लांट डिटेक्शन के बारे में, कि हम जिस प्लांट के बारे में नहीं जानते पूर्ण रूप से, उनका ठीक इमेज है, सेंड करके उनके इंफॉर्मेशन के बारे में, उनके स्पीसीज के बारे में जान सकते हैं। दूसरा ठीक है। और किसने किस किस चीजों के लिए किया। मैम हम मैथ पौधा टाइपिंग के नहीं कर बीमारी के सकते बारे में पूछे थे। के डायरेक्ट किस चीज के लिए। मतलब मतलब मैथ को जैसे अलजेब्रा थ्रू लिख तो टाइपिंग करने में लेट होता है, इसलिए डायरेक्ट फोटो करके लेंस के थ्रू, गूगल लेंस के थ्रू क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ गए, हाँ कोई भी मैंने भी बहुत किया है, क्वेश्चन को स्कैन कर लो और बस कॉपी पे उसमें हो जाता है, ऑटोमेटिक सर्च करके दे देगा आपको। ठीक है, जी यस मैम। और बताओ। हम तो मैम क्वेश्चन आंसर के लिए। क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। रोशन राज ने शॉपिंग के लिए यूज किया है, सरजीत ने टेक्स्ट कॉपी के लिए, पिक्चर स्कैन। तो ठीक है, देखो आप सबको आज की क्लास तो सबको पता है, सबने कर भी रखी है। अब हम बेसिक से समझेंगे गूगल लेंस होता क्या है। गूगल लेंस क्या है, कोई आपसे पूछ ले, आपको बताना, आप ये मत बोल देना कि हम इसमें ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं, आप बताओ कि वो होता क्या है। तो होता क्या है, एक एआई पावर्ड विजुअल सर्च टूल है।
क्या है, सर्च टूल है। गूगल लेंस है, एक लेंस है जिससे आप देख सकते हो। तो AI पावर विजुअल सर्च टूल है, जो कि क्या यूज करता है, दैट यूजेस योर कैमरा, जो आपके कैमरा का यूज करता है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है गूगल लेंस आप बताओ, कि आप AI पढ़ के आए, आपने AI की क्लास की है, गूगल लेंस के बारे में बताओ, तो अगर आप उससे किसी इंसान से बताओ कि हम उसमें ये कर सकते हैं, ये स्कैन कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये उसकी जगह अगर आप ये डेफिनेशन बोलो, एक अच्छे तरीके से बताओ कि ये एक विजुअल सर्च टूल है जिसमें कैमरा का यूज होता है, जिससे कि हम अपने आसपास की चीजों को समझ सकते हैं, तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यही चीज है कि हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक सेंटेंस पता होना चाहिए जिससे हम अच्छे तरीके से उसको बता पाए। तो गूगल लेंस क्या है, एक विजुअल सर्च टूल है, यानी कि सर्चिंग टूल है जिसमें कि कैमरा का ट्रांसलेशन यूज के करके लिए हम चीजों को स्कैन करते हैं और क्या कहते हैं, अपने आस जितनी भी चीजें हैं उनको समझ सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, एनालाइज इमेज। सबसे पहले तो ये इमेज को एनालाइज करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चाहे कि इसमें क्या कर सकते हैं, नो योर ऑब्जेक्ट। सबसे पहला तो यही है कि किसी ने बताया था कि प्लांट डिटेक्शन वाला, देखो प्लांट डिटेक्शन वाला ये है कि आपको किसी प्लांट के बारे में जानना है, आपने उसकी फोटो डाल दी, अब उसकी सारी चीजें आपको डिटेल्स आपको लिख के बता देगा। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, कुछ आपको नया चीज दिख गया है, आप उसको इस पे गूगल लेंस से स्कैन कर लो, आपको उसके बारे में बता देगा। टेक्स्ट स्कैनर, टेक्स्ट स्कैनर मतलब कि टेक्स्ट को स्कैन करेगा। आप क्या कहते हैं, किसी कोई चलो कॉपी में ही लिखा है कुछ, या कहीं पे कुछ लिखा, सपोज करो बोर्ड पे क्या कहते हैं कुछ लिखा हुआ, आपने उसको गूगल लेंस के थ्रू देखा, अब उसमें क्या कहते हैं कैमरा ऑन किया, उस पर क्लिक किया, अब उसको क्या कहते हैं वहां से वो उसको, चाहे आप क्या कहते हैं पूरा कॉपी कर लो, कहीं उसको दोबारा लिख सकते हो, तो ऐसी सारी चीजें आपको पूरा टेक्स्ट आपका स्कैन कर लेगा। फिर ट्रांसलेट द वर्ड, आप चाहे न्यूज़पेपर है, कोई पोस्टर है, सपोज करो घूमने के लिए हम किसी और शहर में गए हैं और वहां बोर्ड पे कुछ उनकी भी लैंग्वेज, चलो जैसे साउथ इंडिया, साउथ इंडियन की, कोई केरला गया है घूमने, वहां बोर्ड पे साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है, तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखा है, तो वहां पे हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल लेंस हमने खोला, कैमरे से उसको स्कैन किया और वहां पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है और वो डायरेक्ट आपके उसको ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही किसी चीज को समझना हो, प्रोडक्ट्स को देखना हो, पोस्टर देखना, न्यूज़पेपर में कुछ ट्रांसलेट करना, तो आप सारी चीजें ट्रांसलेट भी कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, फाइंड सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि एक जैसी चीजों को ढूंढना। जैसे कि मैंने सपोज करो अगर मैंने इंस्टाग्राम पे कोई चीज देखी है, इंस्टाग्राम पे किसी कपड़े की लिंक, कोई घड़ी की फोटो आ, कोई घड़ी का वीडियो आ गया, मुझे वो घड़ी ढूंढनी है, मुझे नहीं पता वो कैसे ढूंढनी है, तो उस इंस्टाग्राम से मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, गूगल लेंस पे गए, वहां पे वो फोटो अपलोड करी, और उससे रिलेटेड सारी जितनी चीजें हैं वो आपको पता चल जाएंगी, जो भी उस वॉच की डिटेल्स है, उसकी प्राइस या वो कहाँ अवेलेबल है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पे सर्च कर सकते हो। तो ये हो गया मैम हमारा वॉइस सही से नहीं आ रही। चैट जीपीटी। वॉइस सही से नहीं आ रही, एक सेकेंड। वॉइस प्रॉब्लम है। उनके पास ही नेटवर्क इशू होगा, और जगह तो आ रही है सही से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क सही कर लो आप लोग, तो फिर सही आएगी आवाज। तो ये हो गया हमारा गूगल लेंस और चैट जीपीटी। अब हम देखेंगे AI टूल काम कैसे करता है। अब ये तो पहले मुझे आप लोग बताओ, इतनी क्लास से मैं बता रही हूँ AI टूल काम कैसे करता है, फटाफट मुझे चैट में आंसर चाहिए, AI टूल काम कैसे करता है, क्या तीन चीजें होती हैं उसमें, तीन चीजें मैंने बताई है AI टूल में क्या होती हैं, क्या वो लेता है, कैसे काम करता है, क्या आउटपुट कैसे क्या करता है। पहला तो डाटा कलेक्शन, हम्म, उसके बाद फिर डाटा लर्निंग, उसके बाद उस बारे में सीखता है। तीसरा कि मिस डाटा को खत्म करता है। 5 बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, डाटा कलेक्शन, उसके बाद लर्निंग, उसके बाद क्लीनिंग, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद प्रिडिक्शन या एनालाइज करना। ठीक है, गुड, ठीक है, बाकी कोई। ठीक है सर जी, डेटा के थ्रू काम करता है, इनपुट के थ्रू काम करता है, काजल, ओके, ठीक है ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है भाई, सिंपल चीज है, क्या कर रहा है, डेटा ले रहा है, डेटा पे क्या करेगा, वो डेटा को आइडेंटिफाई करेगा, उस पे उसकी क्या कहते हैं जितनी भी चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, पैटर्न्स हो, उन सारी चीजों को कलेक्ट करेगा और उस पे लर्निंग होगी उसकी। दूसरी चीज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम यानी कि वो उस पे प्रोसेस करना शुरू करेगा, रूल्स को देखेगा, कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल चीजें होंगी उनको देखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो उसको एनालाइज करेगा
और फिर फाइनल क्या करेगा, प्रिडिक्शन करेगा। एंड में क्या आ रहा है, मॉडल। मॉडल यानी कि आपका जो सिस्टम है, आपका फाइनल जो मशीन है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया गया है, वो आपका मॉडल हो जाएगा। जिसने क्या किया, डेटा लिया, कलेक्ट किया, उसको लर्निंग की, उस पर ट्रेनिंग की, एल्गोरिदम, पूरी एक प्रोसेस बनाई गई कि ऐसे ऐसे सारे टास्क कंप्लीट होने हैं, और एंड में आपका मॉडल क्रिएशन। अब सेफ यूज ऑफ एआई। सेफ यूज ऑफ एआई ये तो आज थोड़ा सा मैं बताऊंगी, बाकी हमारी एक और क्लास होगी, लास्ट क्लास शायद, उसमें क्या कहते हैं पूरा हम देखेंगे कि एआई को सेफली कैसे यूज करना है। तो सेफ यूज ऑफ एआई का मतलब सिंपल सा इतना है कि डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एआई टूल। एआई के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जितना हो सके चीजें मत शेयर करो। जैसे कि पासवर्ड हो गया, एड्रेस हो गया, ये बहुत सारी प्राइवेट डिटेल्स मत शेयर करो। एआई पे भरोसा करने से पहले हमेशा उसको वेरीफाई करो कि वो चीजें एक्चुअल में हैं या नहीं है। क्या पता आप चैट जीपीटी से कुछ पूछ रहे हो, उसने गलत बता दिया और आपको लगा कि वो सही है, आपने वही कर दिया। तो थोड़ी सी नॉलेज हमको भी होनी चाहिए ऑलरेडी। और आपको क्या करना है, एआई को एज अ हेल्पर यूज करना है, नॉट अ रिप्लेसमेंट। आप खुद को बदल नहीं दोगे, आप बस केवल एआई की थोड़ी सी हेल्प लेना है। अब एक्टिविटी में हम करेंगे, एक्टिविटी में बताओ क्या करना है। चैट जीपीटी, गूगल लेंस, क्या करना है कुछ। गूगल लेंस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो फोन से स्कैन होगा, मैं लैपटॉप से ज्वाइन हूँ, लैपटॉप से तो स्कैन हो नहीं सकता है। तो मुझे बताओ चैट जीपीटी पे क्या करना है, कुछ नया, किसी पे कुछ आइडिया हो कि मैम क्या करें, कुछ फोटो बनवाते हैं, कुछ टेक्स्ट बनवाते हैं, या कुछ भी, कुछ किसी को भी कुछ मन कर रहा हो, कुछ कुछ भी एक्टिविटी करनी है, कुछ फन सा करना है, मुझे बताओ क्या करना है। रोशन ने लिखा है, बाय द वे ह्यूमन तरीके से चैट जीपीटी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं, चेक करें तो वो एआई में लेस देन 2% से एआई हो। ठीक है, तो ये ट्रिक, वैसे काफी सारी ट्रिक है, इंस्टा वगैरह पे बहुत सारी ट्रिक आती हैं कि आप क्या कहते हैं, एआई चैट जीपीटी पे कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि वहां पे कुछ आप क्लिक या कुछ आपको करना होता है, तो वो अपडेट करना होता है जिससे कि वो आपको ह्यूमन लाइक आंसर देता है। बाकी आप जब प्रॉम्प्ट लिखो ना, तो प्रॉम्प्ट में भी लिख दो कि आपको क्या कहते हैं, पूरा प्रॉपर ह्यूमन बेस्ड आंसर चाहिए। चैट जीपीटी में फोटो बनवानी है, चलो फटाफट बताओ, सब लोग माइक तो ऑन करके बोलो। ये क्या है, फोटो जनरेट कर सकते हैं मैम। क्या तो कर हो सकते हैं, जाएगा फोटो उससे। जनरेट। चलो फटाफट, चलो सबसे पहले फोटो जनरेट करेंगे। अब मुझे बताओ फोटो जनरेट क्या करवानी है, फोटो जनरेट कुछ अलग सा इंटरेस्टिंग बताओ। फोटो जनरेट में जैसे कुछ भी मतलब पीछे अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करवा सकते हैं। चलो ठीक है, हम खोलेंगे सबसे पहले चैट जीपीटी। उसके एक बाद तब सेकंड। किसी पौधे पौधे का फोटो ठीक है वोटो देख ठीक है के अगर ठीक। हम खींचे उसका बीमारी हाँ 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 ठीक है, बीमारी अभी के बारे अभी में पता हम चल क्या करें, सकता है। हम अभी वो देखते हैं, चलो। तो हमारा चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। चलो तो हम इससे करवाते हैं फोटो। आप लोग तो बता नहीं रहे हो अच्छा सा कुछ फोटो बनवानी हो, क्या बनवा सकते हैं हम चैट जीपीटी से। चलो हम, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है किसी फोटो बनवाने का, वो मैम बनाना एक क्या बार चाहते हो। भेजें देखिए। जैसे कि कोई ब्रांड है, उनको नया तरीका से रिक्रिएट कैसे किया जाए। जैसे टाटा का, उनको अगर दूसरा प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन करेंगे, अगर यदि उनके जगह पे दूसरा हम रिप्लेस करें, तो उनके जगह पे कौन सा इमेज आएगा कि जो लोगों में बढ़िया रहे, बेहतर रहे। अच्छा ठीक है। तो हम कर रहे हैं कि एक ऐसी इमेज बनवा रहे हैं जहां पे डेटा नहीं, डॉट डॉट, ब्रांड लोगो,
ठीक है, तो हम एक इमेज बनवा रहे हैं जिसमें कि टाटा ब्रांड लोगो, जो उसका ब्रांड है, उसका जो लोगो है, उसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे और क्या सिंबलाइज करेंगे एआई के साथ। तो कंबाइन दिस विथ एआई एंड generate image of developing world with reference to टाटा। चलो, थोड़ा सा हमने प्रॉम्प्ट दिया है कि क्या कहते हैं, एआई को टाटा से कनेक्ट करके कुछ नया डेवलपिंग वर्ड ऐसी चीजों का प्रॉम्प्ट दिया। अब देखते हैं वो बनाता क्या है, ताकि किसी को कोई आइडिया हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग सोचना हो तो मुझे बताना, वो भी बनवाते हैं फिर हम। क्यों, इससे पिछली क्लास में था, पिछली क्लास में नहीं, इससे पहले की पहले क्लास में किसी ने बनवाया था ना कि पार्क के सामने एक घर होना चाहिए, घर येलो कलर का होना चाहिए, घर के आगे बच्चे खेल रहे हैं। इसी बैच में मैंने ये फोटो बनवाई थी शायद। याद है मुझे। यस मैम यस। ठीक है, फोटो तो बन गई है, खुल जाए फिर हम देखते हैं। ये देखो क्या हो गया, टाटा का लोगो भी है, एआई के साथ कंबाइन किया है, डेवलपिंग वर्ड भी दिखाया है। चलो अब बताओ, कुछ इसमें चेंज करना है इमेज में, कुछ नया चेंज करवाना हो। बताओ, आप लोग से मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, तो आप लोग कुछ आगे अपडेट ही नहीं बता रहे हो। जी मैम। मैम टाटा को हटा करके कोई और चीज वहाँ पे टेक्स्ट में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्या लिखना है बताओ। जैसे किसी बिजनेस का कुछ टेक्स्ट उसमें। अच्छा चलो, कुछ खाने का आइटम बताओ, हम खाने को, दो खाने की चीजें बताओ, उसको हम कंबाइन करेंगे, उसका एक पोस्टर बनाते हैं। चलो ठीक है, मोमो मोमो। ठीक है, मोमोज और मैम थोड़ा इनको डीप डीप में लेके चलिए, इनका इंटीरियर डिजाइन के बारे में थोड़ा, किसी घर का 12 बाई 14 साइज है घर को, इनको इंटीरियर डिजाइन के बारे में बताइए 3D मॉडल में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जनरेट अ 3D मॉडल ऑफ ए हाउस विथ इंटीरियर डिजाइन। चलो देखते हैं इस पे क्या देता है वो, क्योंकि हमने बहुत बेसिक्स, हमने केवल एक लाइन लिख दी, हमने कोई उसमें प्रॉम्प्ट और दिया ही नहीं है कि कितने लेवल का घर होगा, क्या चीजें होंगी, हमने कुछ नहीं, बस हमने एक सिंपल सा। अब इसमें हम आगे मॉडिफाई करेंगे, तो देखते हैं क्या देता है इसके अकॉर्डिंग पहले वो। तुम लोग इमेज नहीं बनवाते हो चैट जीपीटी से? जी बना मैम बना एक के तो ऐसा थक इमेज गए, बना। बनाए बहुत थक गए हैं बना बना। हाँ, किसी ने पूछा कैसा इमेज, क्या, बोलो बोलो। मैम हाँ बोलो। एक ऐसा इमेज बनाइए ना मैम कि एक फूल का बागान हो, बगीचा हो, और उसमें सूरज का किरणें आती हो, और उसमें कोई फूल में पानी डालते हुए, और उसमें मोर हो और कोई हंस भी हो, और उस बगीचे में, फूल के बागान में कोई लड़का लड़कियां खेलते हुए। ठीक है, एक सेकेंड पहले, अभी तो ये आया है 3D मॉडल, इंटीरियर डिजाइन है प्रॉपर। अभी हम क्या करते हैं ना, इसको कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, चेंज इट विथ ट्रेडिशनल इंडियन हाउस। अभी थोड़ा सा ये मॉडर्न पैटर्न पे हम इसको देखते हैं, अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेडिशनल इंडियन हाउस पे ट्रांसफॉर्म करता है या नहीं। मैम चैट में भेजे हैं एक तो इमेज, उस टाइप का एक बार बना करके देखिए तो बनता है। उस टाइप का बना करके देखना। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, क्या भेजा है आपने चैट में? इसमें क्या बनाना है, ये एग्जैक्ट ऐसे बनाना है?
जी मैम, एक बार ट्राई बनता है कि नहीं? नहीं, ये बस इसी फोटो से हमें कुछ इसमें चेंज करना है कि एग्जैक्ट इस तरीके से क्या करना है, मुझे ये तो बताओ, क्योंकि एग्जैक्ट चैट जीपीटी क्या करेगा उसमें, उसको बताना भी तो पड़ेगा करना क्या है इस फोटो का। मतलब ऐसे ऐसे फोटो बनाने के लिए उसमें कैसे डालेंगे, क्या क्या लिखेंगे तो हो जाएगा ये बात? अच्छा ठीक है, समझ गई। ये देखो ट्रेडिशनल इंडियन हाउस में इसने क्या कर दिया, बस पूरा कलर देखो, कलर चेंज कर दिया, थोड़ा सा ब्राउन पैटर्न पे आ गया, और ऊपर क्या था, ऊपर पूरा वाइट पैटर्न पे था, थोड़ा सा तो चेंज किया है, उतना अच्छे से नहीं किया क्योंकि हमने भी प्रॉम्प्ट उतना अच्छा नहीं दिया था, बट थोड़ा सा इसने चेंज किया है। आप चाहो तो कलर वलर भी चेंज करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। अब किसी ने पूछा है कि मैम इसमें इमेज डाल के, जो आपने इमेज दी है, एक सेकंड रुकना जरा सा आप लोग। चलो ये फोटो ना हम इसमें डाल देते हैं चैट जीपीटी में। तो आपको अगर इस तरीके की फोटो बनवानी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसी फोटो को आपने सेव किया, न्यू एयरपोर्ट न्यू लीडरशिप रोल्स, एक सेकंड, generate an image similar to this with, इसको हम ना एयरपोर्ट का था, इसको हम रेलवे कर देते हैं, रेलवे इंफॉर्मेशन, देखते हैं अगर ये क्या करता है। हमने क्या किया, हमने एक इमेज इसमें ऑलरेडी डाल दी, ठीक है, और उसमें हमने लिख दिया कि ये एयरपोर्ट का था, अब हम इसमें रेलवे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनवाते हैं, तो देखते हैं इस तरीके से बनाता है या नहीं बनाता है। अब इसके बाद ना हम कुछ थोड़ा क्वेश्चंस वाला भी करेंगे, बहुत देर से हम फोटो बनवा रहे हैं इससे, फोटो बनाना सबको आता है, अलग जितनी इन्फॉर्मेशन डालोगे उस तरीके से वो फोटो बनाएगा। चलो अच्छा, अभी नेक्स्ट टास्क मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट टास्क चैट जीपीटी का होगा, मैं किसी का पर्सनालिटी असेसमेंट करूँ, ठीक है, आप लोग कुछ पर्सनालिटी के क्वेश्चन चैट जीपीटी आपसे पूछेगा और आप उसका आंसर करोगे, कोई एक करेगा, एक का ही करवाऊंगी मैं, सोच लेना, तैयार हो जाओ किसको बोलना रहेगा। ये लास्ट वाली इमेज बन जाए बस। ऐसे आप ना बहुत सारी चीजों में आपको रेफरेंस इमेज देखकर उसके अकॉर्डिंग भी बनवा सकते हो कि मुझे इसी तरीके से चाहिए, जैसे एडमिट कार्ड या ये सब सारी चीजें हैं, तो देखो इसने क्या किया, इंडियन रेलवे का बना दिया ना, ऊपर से इमेज से कंपेयर करो, ऊपर वाली इमेज से, यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल देखो और यहाँ पे सिंबल देखो, ये लास्ट के दो सेम है, थोड़ा इसको चेंज कर दिया, यहाँ इंडियन रेलवे का लगा दिया, हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, सारी चीजें इसने कर दी। तो समझ में आ गया किसका क्वेश्चन था ये? जी मैम, समझ में आ गया। ठीक है, तो यही करना है, आप कोई फोटो डाल के भी इसमें क्या कहते हैं चेंज करवा सकते हैं। अब सुनो आदित्य राज, आपका प्रॉम्प्ट अच्छा है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बट हम ना अब थोड़ा सा कुछ, बहुत फोटो हमने बनवा ली, मैं आपको एक टास्क दूंगी, आप अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ, आप लोगों में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? नहीं मैम, उस दिन हम चेक करे तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, किसी में भी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है? नहीं मैम, नहीं आ रहा है। शिट, अगर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता तो मैं क्या कहते हैं, आप लोग बना के लेके आते हो, कल मुझे दिखाते, बट कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता मैम कि ये ऑप्शन डलवा दे? ऑप्शन ऑफ क्या ये होगा मैम उधर से ही? ऑप्शन मैं पूछ लूंगी, अगर एक बार ये कोई ऑप्शन होगा तो स्क्रीन शेयर वाला, कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी मैम। ठीक है चलो, मैम हम अब लोग मुझे को ये SW बताओ में दे दी। पर्सनालिटी असेसमेंट कौन करेगा मेरे साथ? चलो एक लोग कोई बताओ, मैं उससे आपसे चैट जीपीटी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। चलो किसको करना है?
किसी को तुम लोग को इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है? मैम एक बार फिर से बताइएगा क्या बोले? हाँ मैम इंटरेस्ट तो है मैंने लेकिन डर लग रहा है इसमें। देखो मैंने बोला है कि आप चैट जीपीटी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपके बारे में, आपको वो उसको बताना रहेगा। मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा कि आप कैसे इंसान हो। ठीक है? ठीक है मैम, एक बार देखता हूँ। सरजीत आप करोगे? चलो ठीक है, सरजीत आपका करवाते हैं। चलो बेटर। मैम मैंने करके ठीक देखा है। ठीक है काजल, बहुत अच्छी बात है। सो ओके, सो आस्क मी 3 questions so that you can tell my personality deeply in हिंदी। चलो 3 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। पूरा ही हिंदी में बता दिया। एक सेकंड रुको, इसको नहीं बताना, मैं थोड़ा सा टफ करूंगी। एक तो बार बार ना इसमें देखो कितने मैंने क्या किया, पहले इसने क्या किया, पूरा हिंदी में बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे, तो मैंने इसे चेंज करवाया कि पहला थोड़ा पहले डीप होगा हाँ। टफ क्वेश्चंस पूछो। नहीं पहला वाला नहीं कराएंगे। फिर उसके बाद मैंने इससे बोला ठीक है ऑप्शन ठीक बेस्ड। चलो चलो चलो, पहला क्वेश्चन है, व्हेन पीपल है। मिसअंडरस्टैंड यू योर फर्स्ट इनर रिएक्शन, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन क्या हाँ आता है? चलो ऑप्शन पढ़ो फटाफट, क्या ऑप्शन है? सबसे पहला है कि मैं उनको गलत साबित कर दूंगा एक दिन। दूसरा है शायद मुझे सच में समझता ही नहीं है कोई। या फिर तीसरा है कि मैं समझाना बंद कर दूंगी और इमोशनली लोगों से दूर हो जाऊंगी, यानी कि लोगों से दूर हो जाऊंगी। और आपको या तो बुरा हाँ, लगता है और आप दिखाते हो कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, तो क्या रिएक्शन होता है तुम्हारा, बताओ। ये तो लास्ट का होगा मैम, जब सही रहूंगा तो ऐसे लास्ट का ही होगा। अगर डी हो। चलो ठीक है, पहले हाँ का डी। तुम्हारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है। दूसरा है विच हिडन फियर कंट्रोल मोर ऑफ योर डिसीजन, ऐसा कौन सा डर है जो आपके डिसीजन, आपके निर्णय को कंट्रोल करता है, फैसलों को? फेलियर का डर, यानी कि हारने का डर है, या एकदम साधारण मतलब लोगों के बीच में नॉर्मल बन के रह जाओगे वो डर है, या फिर तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें लोग रिजेक्ट कर देंगे, या फिर तुम्हें क्या कहते हैं लूजिंग कंट्रोल ओवर योर लाइफ, मतलब कि अपने जीवन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसा क्या डर तुमको लगता है कि जो तुम्हारे अंदर एक मिनट डिसीजन बता लेने रहा में हूँ मैम। दिक्कत आ? हाँ हाँ देख लो आराम से देख लो। रियलिटी में बताओ तो ये फियर ऑफ फेलियर होगा। पहला ही मार दीजिए, ठीक, रियलिटी बताओ अपना चलो तो। चलो ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट फील्स द मोस्ट पर्सनली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो तुमको अपने लिए ट्रू लगता है? आई थिंक एक सेकंड में। बाकी सब लोग भी अपने लिए सोच सोच के रखना, फर्स्ट में क्योंकि जब आई थिंक डीपली फर्स्ट, बट। चलो हाँ मैं डीपली डीपली सोचता बट हूँ से वेरी हमेशा। लिटिल। ठीक है चलो चलो। हाँ अब हम देंगे इसको आंसर, अब ये तुम्हारी पर्सनालिटी बताएगा। चलो देखते हैं। हाँ चैट देखता जीपीटी हूँ से क्या ऐसा बताते बता रहे हैं। हैं ना, टाइम पास में ये भी काम किया करो, कुछ नया सीखा करो चैट जीपीटी से। हाँ तो बहुत क्या चैट हुआ ऐसा। जीपीटी क्या बता रहा है। एक मिनट, एक्सप्लेन मोर अबाउट मी एंड आंसर्स इन 3 लाइन्स। मैम थोड़ा जूम कीजिए ना। क्या कीजिए? पढ़ के क्या थोड़ा लिखा पढ़ जूम लो एक सर सेकंड। कीजिए जी। ना। तुम लोग
जूम ज्यादा हो गया इसमें, दिखने लगा फास्ट का। थोड़ा और जूम आउट कीजिए। तुम देखो उन मैं पढ़ लोगों में देती से हो हूँ। जो तुम्हारा हाईली ये स्टेबल है कि दिखते तुम हैं। उन हाँ लोगों में से हो जो स्टेबल दिखते हैं बट सिचुएशन को बहुत ज्यादा डीप में समझते हैं। जैसे कि चेस का गेम हो रहा होता है कि ऊपर से कुछ ना एकदम शांत है लेकिन अंदर बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। तुम अपने लिए वैलिडेशन मतलब हाँ कि हाँ, क्या सही कहते बता हैं रहे हैं। किसी और से जवाब नहीं मांगोगे, लेकिन क्या कहते हैं सीक्रेटली काम करना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, इमोशंस को कम हाँ दिखाते 80। हो अपने आप को हाँ, अच्छा यही चीज है कि 80%। छोटी छोटी चीज। हाँ 80 तो ये एग्जैक्ट थोड़ी है, ये तो चैट जीपीटी है, बस बेसिकली आपको सिंपल सा कुछ ना कुछ बता रहा है। ठीक है। बता रहा है, सही तो बता रहा है तो। मैं तो देखूंगा, मुझे पता है मैं कैसा हूँ। रोशन राज, ओके ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको पता है आप कैसे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो चैट जीपीटी का यूज हमने बहुत कर लिया। अगर किसी और को कुछ इंटरेस्टिंग करना हो तो अभी नहीं करेंगे, आप लोग खुद करके आना पर्सनल और मुझे बताना कल आपने क्या किया। ठीक है। क्या कर सकते हैं, कुछ आपको एक्टिविटी देते हैं। एक्टिविटी में आपको क्या दे सकते हैं हम। देखो आप लोग मुझे दिखा भी नहीं सकते कि आपने चैट जीपीटी कैसे यूज किया, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो है नहीं। तो हम आपको असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, आप चैट जीपीटी से यही पूछ के आना कि हाँ, आप चैट जीपीटी से पूछ के आना कि एआई से कुछ यूनिक, चैट जीपीटी पे डालना कि समथिंग यूनिक जो कि हम एआई से आगे आगे आने वाले टाइम में कुछ यूनिक क्या बन सकता है जो चीजें आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है। अब मुझे आप सबका आंसर जानना रहेगा कि जो है आपने क्या क्या देखा। ठीक है। सबका आंसर मुझे जानना रहेगा कि आप चैट जीपीटी पे असाइनमेंट का लिख लो, क्योंकि असाइनमेंट का क्वेश्चन फिर आपको अगर सबमिट करना होता है तो आपको वो नहीं मिलता है, आप सबमिट नहीं कर पाओगे। तो असाइनमेंट आपका ये है कि आपको चैट जीपीटी यूज करना है। ठीक है, आज का आपका असाइनमेंट ये चैट जीपीटी यूज करना है, जिसमें कि आप उसमें क्या डालोगे कि आगे आने वाले टाइम पे एआई का कुछ यूनिक यूज, कुछ एकदम अद्भुत एकदम अलग सा उपयोग जो आज के टाइम पे नहीं, वो क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। ठीक है, ये आप चैट जीपीटी से पूछ के आना। समझ में आया असाइनमेंट। आदित्य एआई ये नहीं बता पाया बिग बैंग थ्योरी कहाँ से आया, तो हो सकता है उसको पता नहीं होगा, उसके पास नॉलेज कम होगी ना, उसमें डेटा थोड़ा कम दिया गया होगा इसलिए वो नहीं बता पाया। चलो असाइनमेंट समझ में आ गया, तो अब मुझे बताओ कोई डाउट है किसी चीज में, तो मैं कोई डाउट। अच्छा सुनो, मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। कल तो वैसे हमारी क्लास होगी प्रोजेक्ट पे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको दिया ना कि आप एआई का आगे क्या यूज हो सकता है, अलग सा कुछ यूज आपको बताना है, तो ऐसे ही अभी आपकी जो आपकी लास्ट क्लास होगी, इस लाइव क्लास की जो लास्ट क्लास होगी, मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी। आपको उसमें प्रोजेक्ट आइडिया सोच के आना रहेगा, मतलब कि आप सोचोगे कुछ ऐसा आप एआई से क्या यूज कर सकते हो, क्या बना सकते हो और उसको कैसे बना सकते हो, कि क्या क्या चीजें हम उससे नई क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एआई का एक प्रोजेक्ट सोच के आना रहेगा, वो लास्ट क्लास में मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी क्या करना रहेगा। ठीक है। बाकी अभी के लिए चैट जीपीटी का यूज मैंने बता दिया है कैसे करना है। मुझे चैट में बताओ किसी को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में। आज की क्लास तो बहुत ही सिंपल थी, चैट जीपीटी सबने यूज कर रखा है, सबको पता है चैट जीपीटी। गूगल लेंस क्या होता है, गूगल लेंस भी तुम लोगों ने यूज कर रखा है। तो चलो बताओ जेमिनी मुझे। का क्या है? जेमिनाई, जेमिनाई भी एक एआई टूल है। ठीक है, गूगल की तरफ से बस है। जेमिनाई क्या है, गूगल जेमिनाई है। तो वो जैसे जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही जेमिनाई भी काम करता है, बस वो गूगल की तरफ से बनाया गया है। तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, कुछ अलग अलग चीजें, बट मोस्टली दोनों का काम एक ही तरीके से। जेमिनाई भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन को आंसर करेगा, आप उससे कोई काम करवाओ वो करेगा, इमेज बना देगा।
सॉरी, बट सेम क्या कहते हैं, थोड़ा सा बस चैट जीपीटी से डिफरेंट। चैट जीपीटी एक अलग चीज है, बट जो जेमिनाई है उसको गूगल ने बनाया है। ठीक है, ये मेन चीज अरे है। हेलो मैम, अरे परसों क्लास नहीं हुआ था क्या हम्म। मैम? परसों? परसों सैटरडे था, सैटरडे को क्लास नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास अच्छा होती है। ओके। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट है नहीं, 4 मिनट बचे हैं क्लास में। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास में कि मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, टॉपिक बहुत इजी है, टॉपिक बहुत टफ है, या कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ क्लास के टाइम पे। ठीक है, बाकी अपना असाइनमेंट कर लेना सब लोग। मुझे कल जानना रहेगा कि आपने क्या नया यूज देखा है। ठीक है, सब लोग बताना कल। कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। आप लोगों को यूट्यूब की या, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं आपको वो भी दे देती हूँ, एक सेकंड। मैं आपको दे देती हूँ पीडीएफ की लिंक। इसको पीडीएफ नहीं मिल रहा हो या नहीं मिला हो तो मैं पीडीएफ की लिंक आपको दे देती हूँ, आप यहाँ से उसको ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप जब, ये ड्राइव की लिंक है, आप इसको खोलोगे कहीं पे अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लो इसको। इसको खोलोगे, इसमें हर एक क्लास के पीडीएफ पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए, इसमें नोट्स पड़ी हैं 5, मुझे याद नहीं है कहाँ तक पड़ी है, 5-6 क्लास की नोट्स तो आपकी पड़ी हैं, पहले की सारी क्लासेस की नोट्स पड़ी हैं आपकी। बाकी जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी। ठीक है, जिसको मिल गया अच्छी बात है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है, जिसको नहीं मिली हो वो इसमें से ले सकता है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हो, क्लास ओवर हो चुकी है। कल हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट, हम समझेंगे एआई प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, वरना फिर आप जा सकते हो। मैम यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको कैसे देखेंगे? मतलब यूट्यूब की उस दिन हम प्लेलिस्ट की नहीं देख लिंक पाए नहीं थे। मिली है? उस दिन आया था मैम, लेकिन हमको तभी कुछ कर रहे थे, इस वजह से हम नहीं देख पाए। तो पता नहीं मतलब कैसे कैसे मतलब हट गया, तो क्या करें आप? तो यूट्यूब की लिंक कहाँ पे आई थी, ग्रुप पे आई थी? नहीं, नोटिफिकेशन में सेल्फ इंटर्न ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, किसी के पास यूट्यूब की लिंक हो तो यहाँ पे डाल दो प्लीज। ठीक है, किसी के पास यूट्यूब के लेक्चर की लिंक हो तो यहाँ पे डाल दो। मिली है आप लोगों को यूट्यूब की लिंक, मुझे ये बताओ। क्लास में एटलीस्ट जितने लोग हो वो कुछ रिप्लाई तो करो, मिली है नहीं मिली है, क्या हुआ है? यस मैम, देखो काजल यूट्यूब की लिंक इसमें दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यस मैम, देखिए। अरे मैम, असाइनमेंट सबमिट भी करना है क्या? लिख कर क्या, ऐसे फोन में ही? देखो, जो लिखने वाला एक जगह तो लिख के रखोगे ना आप लोग, एक जगह आप लिख के रखोगे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीजें आप एक जगह उसको लिख के रख लो, जिससे कि आपको अगर बोला जाता है अच्छा सबमिट करने के लिए तो आप उसको वहां पे सबमिट कर सकते ओके। हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, क्लास ओवर। असाइनमेंट बता दूं, असाइनमेंट ये है, चैट जीपीटी पे आपको एआई के आने वाले टाइम पे कुछ यूनिक यूजेस क्या हो सकते हैं जो आज के टाइम पे नहीं है, वो पता करके आया है। ठीक है, चलो आप लोग क्लास जा सकते हो, क्लास छोड़ के, क्लास ओवर हो चुकी है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो रहो, पूछ लो, वरना फिर क्या कहते हैं, आप जा सकते हो। चलो, थैंक यू एवरीवन।